राधे राधे दर्शकों। कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा ये परिवार, मेरा ये संसार? कैसे हैं घर में सब लोग? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के अंतिम पर बेहद रोमांचक भाग के साथ। कुछ याद है मैंने कहानी को कहाँ पर छोड़ा था? मैं बताती हूँ। महात्मा जी ने जितनी कोशिशें करनी थी वो कर चुके थे, जितना एफर्ट्स करने थे वो कर चुके थे। उनकी विद्या की कुछ सीमाएं थी, फिर भी उससे ऊपर जाकर उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था, जितना वो उस परिवार के लिए कर सकते थे। अब उनके बस में वास्तव में कुछ भी नहीं था, कुछ भी संभव नहीं था उनके लिए इससे ऊपर करना। तब सुहासी की सासू माँ ने, संकल्प ने और मिसेस राउत ने आखिरी विनती महात्मा जी से की कि अब आप बताइए अब क्या होगा। उस परिवार के हौसले को देखकर, उनकी कोशिशों को देखकर महात्मा जी ने कहा, जब आप लोग इतना ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, आपका हौसला अभी भी बरकरार है, ईश्वर करे आपकी हौसला कामयाब हो, आपकी कोशिशें पूरी हों। बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको एकमात्र उपाय बता रहा हूँ, जिसके चांस बहुत कम हैं, जो आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। तब सुहासी की सासू माँ ने कहा, आप बताइए, हम हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ प्रश्न है इसके प्राण बचाने का। तब महात्मा जी ने कहा, संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्थान जहाँ इस बच्ची के प्राण शायद बच सकते हैं, कोशिश आपकी है, प्रयास आपके हैं। तीनों ने उत्सुकतावश पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? हम वहाँ जाने को तैयार हैं। तब उन्होंने बताया, राजस्थान में दौसा के निकट मेहंदीपुर बालाजी एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़ों के संकट कटे हैं, जहाँ नकारात्मकता, प्रभावशाली से प्रभावशाली नकारात्मक ऊर्जा बाबा के दरबार में टिक नहीं सकती। ऐसा जलवा है बाबा का, ऐसा जलवा है मेहंदीपुर बालाजी का। आप चाहें तो एक अंतिम कोशिश मेरे कहने पर कर लीजिए, पर मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा, चांस बहुत कम है, समय बहुत कम है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। आपने सारा समय गंवा दिया है। महात्मा जी ये कहकर, उनको बताकर वहाँ से विदा होते हैं। अब प्रश्न था संकल्प के आगे, संकल्प की माँ के आगे, कि कैसे करना है और क्या करना है। महात्मा जी बता चुके थे, आपकी बहू के पास केवल 10 दिन मात्र शेष हैं। अगर आप इन 10 दिनों में कुछ नहीं कर पाए, फिर सुहासी को आप हमेशा के लिए खो देंगे। अब पूरे परिवार के सामने ये प्रश्न था, सुहासी को कैसे राज़ी किया जाए मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए। सुहासी से बात की गई कि तुम्हारी इस समस्या का, इस परेशानी का समाधान हो जाएगा। उसे बहुत उम्मीदें बंधाई गई, हौसला बढ़ाया गया। बस कुछ दिन की बात है, हम सब वहाँ जाएंगे और समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। पर सुहासी तैयार नहीं थी। उसने सब कुछ सुन लिया था।
वो जाने का सोच भी नहीं सकती थी, और ना वो सोच रही थी। उसी रात सुहासी ने घर में जमकर तमाशा किया। उसने अपना हाथ तक काट लिया चाकू से। असल में वो सब कुछ सुहासी कर ही नहीं रही थी। अब संकल्प का परिवार पूरी रात बैठा रहा। क्या करें, कैसे करें, समय निकलता जा रहा था हाथ से। एक एक पल बेशकीमती था। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि कुछ नींद की दवाइयाँ देकर हम किसी भी कीमत पर सुहासी को लेकर वहाँ जाएंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने वही किया। सुबह जल्दी उठा संकल्प। उसने सुहासी को उठाया, बहुत प्यार से, बहुत पैम्पर करके उससे बात की। उससे कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम नहीं चाहती जाना, तुम आराम करो, तुम यहीं रहो। सुहासी का भरोसा संकल्प ने जीत लिया था। सुहासी मान गई। संकल्प ने कहा, पर तुम्हें दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी, तुम्हारी सेहत बहुत गिर रही है। सुहासी ने राज़ी होकर चुपचाप दवाइयाँ ले ली। दवाइयों ने थोड़ी देर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सुहासी नींद के आगोश में जाने लगी। नींद भी ऐसी, थोड़ी देर बाद इतनी पक्की नींद में जा चुकी थी वो कि उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा था। आनन फानन में तैयारियां की गईं। जल्दबाजी में ज़रूरी सामान रखा गया। सोती हुई अवस्था में ही सुहासी को गाड़ी में डाला गया। बाबा बजरंग बली का नाम लिया गया और संपूर्ण परिवार मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, पुणे से राजस्थान, वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी कोई कम नहीं थी। समय पूरा लगना था और जिन लोगों के पास समय नपा हुआ था, कोशिश थी जल्द से जल्द बाबा के दरबार में पहुँचने की। दिल की इच्छा थी जल्द से जल्द बाबा के दरबार में हाज़िरी लगाने की। खैर, वो समय भी कटा। वो क्षण आया जब पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा। बाबा के दरबार में उन्होंने हाज़िरी लगाई। सुहासी जाग चुकी थी। वो सब समझ चुकी थी उसके साथ क्या किया जा रहा है। परिवार अंदर गया, बाबा के दर्शन किए मंदिर परिसर में। सुहासी को उन भगत लोगों के हैंडओवर किया गया जो वहाँ इस तरह के इलाज करते हैं, इस तरह की विधियाँ करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं। उन्हें सब कहानी बताई गई, सारा माजरा समझाया गया। सुहासी की दशा देखकर और सारा माजरा जानने के बाद उन लोगों के भी होश थोड़े ढीले पड़े हुए थे। उन्होंने संपूर्ण विधियां शुरू करने से पहले संकल्प के परिवार से साफ साफ शब्दों में कह दिया था, देखिए, ये कोशिश मात्र है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा। देर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उम्मीद से ज़्यादा देर कर दी आपने यहाँ आने में। पर बाबा पर भरोसा रखिए, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं पूरे तन मन से, लगन से, और आप प्रार्थना कीजिए। चांस बहुत कम है इस बच्ची के प्राण बचने के, फिर भी कोशिशें कामयाब होती हैं। हमारा काम है कोशिश करना। हम विधियां शुरू कर रहे हैं बिना समय गंवाए। आप बच्ची को ले आइए। सुहासी अब कुछ करने में असमर्थ थी, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां अब उसकी नहीं चलनी थी, जहां बाबा की चलनी थी, बजरंग बली की चलनी थी। आनन फानन में विधियां शुरू की गईं। बेहद कड़ी, बेहद सख्त विधियों के साथ, क्रियाओं के साथ सुहासी का इलाज, उसका उपचार वहाँ शुरू हुआ। दिन रात की साधना थी, दिन रात की विधियां थीं, क्रियाएं थीं।
अब 9 दिन शेष बचे थे। उस 9 दिन में वहाँ बहुत कुछ होना था। ताज्जुब की बात ये थी, इतनी विधियाँ शुरू हो चुकी थी, प्रॉपर उसका उपचार शुरू हो चुका था, पर उस बच्ची की हालत अभी भी तेज़ी से खराब हो रही थी, अभी भी गिर रही थी, निष्प्राण हो चुकी थी वो बच्ची। पर परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था। वो लोग बेबस चुपचाप उसकी हालत देख रहे थे, सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, पर करते तो करते क्या। खैर 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 8 दिन भी बीते। जानते हैं, जब 9वां दिन आया, उस दिन सुबह से परिवार के किसी सदस्य ने अन्न जल कुछ भी नहीं लिया, मुंह में जा ही नहीं रहा था, सब त्याग दिया था उन लोगों ने। उन्हें नहीं पता था 9वें दिन की जब शाम ढलेगी, अंधेरा छाएगा, रात के 12 बजेंगे, तब क्या सुहासी हमारे साथ होगी उसके बाद या नहीं, नहीं पता था उन लोगों को। माहौल बेहद गंभीर था, बेहद संजीदा था। पूरा दिन बेहद कड़ी विधियां चली, बेहद सख्त क्रियाएं चली। दिन ढल गया, शाम भी हो गई, धीरे धीरे रात होने लगी। अंतिम विधि शुरू की गई, अंतिम क्रियाओं का चरण शुरू हुआ। यहाँ तक कि वहाँ वो विधियां करने वाले भगत लोग भी अब थोड़ा घबरा रहे थे। उनके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें आ चुकी थी, क्योंकि जितने वो प्रयास कर रहे थे, जितने दिन से कर रहे थे, उन्हें नतीजा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। पर कोशिशें जारी थी सुहासी को बचाने की, उस दुनिया में जाने से रोकने की, इस दुनिया को छोड़ने की उसकी कोशिश थी, रोकने की उसको। किसी भी तरह वो ये दुनिया ना छोड़ पाए। रात के 11:15 बज रहे थे, अंतिम विधि शुरू हो चुकी थी। बाबा को अंतिम आहुति चढ़ाई गई, अंतिम क्रिया शुरू हुई। अंतिम क्रिया संपूर्ण होते होते काफ़ी वक्त लगा। जब बाबा को अंतिम आहुति चढ़ाई गई और अंतिम विधि संपन्न हुई, जानते हैं क्या हुआ? सुहासी जोर से चीखी, जोर से चीख कर वो बच्ची गिर पड़ी। परिवार जैसे एकटक उसे देख रहा था, कलेजा मुंह को आ चुका था। वो लोग जान चुके थे कि वो सब कुछ गवा चुके हैं। लेकिन कुछ क्षणों बाद सुहासी के शरीर में हलचल हुई। सुहासी के हाथ हिले, उसने आंखें खोली। इतना होते ही वहाँ मौजूद भगत लोगों ने बाबा बजरंग बली के जोर शोर से जयकारे लगाए। संपूर्ण मंदिर प्रांगण में बाबा के जयकारे लगने लगे। संपूर्ण मंदिर प्रांगण बाबा के जय घोषों से गूंज उठा। और गूंजता भी क्यों नहीं, बाबा ने सुहासी को प्राण दान दिया था। बाबा बजरंग बली ने सुहासी को नव जीवन दिया था, उसके प्राण लौटाए थे। उस दुष्ट नकारात्मक ऊर्जा का नाश किया था। सविता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी।
सुहासी को बाबा बजरंग बली से प्राण दान मिला था, प्राण दान मिला था, प्राण दान मिला था। एक बार फिर सर्वदा सर्वदा के लिए ईश्वरीय शक्तियों की जीत हुई थी, विजय प्राप्त की थी ईश्वरीय शक्तियों ने, और एक बार फिर नकारात्मकता परास्त हुई थी, नकारात्मक ऊर्जा परास्त हुई थी। एक बार फिर अच्छाई की विजय हुई थी। सविता इस दुनिया को छोड़कर, सुहासी को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। सुहासी को प्राण दान मिल चुका था, बाबा ने उसका जीवन लौटाया था। संपूर्ण मंदिर प्रांगण आधे घंटे तक बाबा के जय घोषों से, जयकारों से गूंजता रहा, गूंजता रहा, गूंजता रहा। संकल्प का परिवार जो कुछ क्षण पहले तक असहाय निष्प्राण खड़ा था, आज हाथ जोड़े बाबा का शुक्राना 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 कर रहे थे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, अश्रुधारा बह रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। सब कुछ ठीक हुआ। उनके हौसले की और भरोसे की जीत हुई। बाबा बजरंग बली ने सुहासी को जैसे सब कुछ लौटा दिया था, सब कुछ दे दिया था। सबका अथा 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 शुक्राना कर कर संकल्प का पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी से वापस पुणे के लिए लौटा और सब कुछ नॉर्मल होता गया। उनकी नॉर्मल लाइफ शुरू हुई, ज़िंदगी रूटीन पर आई। हर तरह की परेशानी अब कोसों दूर जा चुकी थी इस दुनिया से। अब जीवन में सिर्फ खुशियाँ थी, सुख था, आस्था थी, भक्ति थी और विश्वास था। जानते हैं, आज इस कहानी को पूरे 20 साल, कहानी नहीं घटना, आज इस घटना को, इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं। सुहासी और संकल्प के 2 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, और संकल्प और सुहासी रिटायरमेंट वाली रिलैक्सफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और जानते हैं, आज भी बाबा की कृपा, बाबा बजरंग बली की कृपा उस परिवार पर बनी हुई है। देखिए, यहाँ सारा खेल भरोसे का है। उन लोगों के भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं थी। डर था मन में, पर भरोसा जीता। कैसी लगी ये कहानी, कैसा लगा ये सब रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण ये वाकया? तो आपने एक बार फिर देखा, आस्था भक्ति भाव फिर जीते। मैंने कहा था ना, नकारात्मक ऊर्जाओं का अस्तित्व है भाई है, लेकिन टेम्पररी है। ईश्वरीय शक्तियों के आगे इनका कोई वजूद नहीं है, ना ये ज़्यादा देर टिक सकती हैं। कहते हैं जिनके संकट कहीं भी नहीं कटते ना, उनके संकट मेहंदीपुर बालाजी में कटते हैं। अगर मेरा कोई भी परिवार का सदस्य आप लोगों में से किसी भी परेशानी से ग्रस्त है, जूझ रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मेरे कहने पर एक बार सिर्फ एक बार बाबा बजरंग बली के दरबार में हाज़िरी लगा लीजिए, मेहंदीपुर बालाजी में हाज़िरी लगा लीजिए, और देखिए क्या होगा। आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट कर कर कि कैसे आपकी ज़िंदगियां बदली, कैसे चमत्कारी रूप से सब कुछ ठीक हुआ। तो चलिए, ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो भर भर कर प्यार दीजिएगा। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, ये कहानी मात्र हमारे लिए थी। ये एक सत्य घटना है, वास्तविक डरावनी हकीकत। देखिए, हर तरह की नज़र और कुदृष्टि दुनिया में मौजूद है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़ों को भी नज़र लग जाती है। किसी की भी कुदृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर कब पड़ जाए हमें नहीं पता चलता।
एक छोटा सा उपाय जो आप लोगों को बता रही हूँ, पर करिएगा पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। शनिवार के शनिवार अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं कोई नज़र लगी है, शनिवार के शनिवार महिलाएं करें इसको तो ज़्यादा बेहतर है। अपने थोड़े से बाल लीजिए, जैसे बाल हमारे जनरली काटने में टूट जाते हैं, वो लीजिए। 7 बार अपने सर से वारिए और उन्हें अपने ही हाथों से जला दीजिए। जहाँ से कोई भी कुदृष्टि बुरी नज़र आई होगी ना, वो वहाँ वापस जाएगी और आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पर ये उपाय किसी को बिना बताए और अंधेरा होने पर, दिन छुपने के बाद ही किया जाता है और केवल 7 शनिवार करना है आपको। फ़र्क आता है, बदलाव आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।